दरअसल मामला अटेर विधानसभा के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खटीत का है, जहां पर शासकीय शिक्षक ने 1 दर्जन बच्चों से स्कूल में झाड़ू लगाने और तारपट्टी बिछाने के लिए कहा। वहीं बच्चों के मना करने पर शासकीय शिक्षक ने बच्चों को कमरे में बंद कर दिया और सभी बच्चों को डंडा और हाथों से मारपीट की, जिससे बच्चों के शरीर पर डंडे और मारपीट के घाव हो गए। इसको लेकर बच्चों के परिजन जब स्कूल पहुंचे तो शिक्षक वहां से गायब हो गया। फिर बच्चों के माता पिता अटेर थाने में मामला दर्ज कराने के लिए पहुंचे। 11 बजे से लेकर शाम तक थाने में बच्चों की ना तो आवेदन लिया और ना मामला दर्ज किया गया। इसको लेकर आज बच्चों के परिजन और कांग्रेस जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा भिंड पुलिस अधीक्षक से मिले। वहीं पुलिस अधीक्षक ने सभी बच्चों से एक एक कर बात की। उसके बाद उन्होंने आवेदन दिया और कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं भिंड कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया। एसडीएम ने तुरंत शिक्षक को निलंबन करने के आदेश दिए। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा बोले, शिक्षक बच्चों के लिए गुरु होता है, गुरु बच्चों को शिक्षा सिखाता है। अगर शिक्षक ही इस हद पर उतर जाए तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। और उन्होंने कहा ऐसे शासकीय शिक्षकों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। स्कूल किताब लेने गए थे, उन्हें मारा था और कमरे में बैठकर मारा। किसने मारा? सर ने। क्या कह रहे हैं? सर ने मारा। क्यों मारा? किताब लेने गए थे, मारा। किताब लेने के लिए क्या और कोई वजह थी? आपको तो मारा और भी बच्चे सबको मारा। पहले भी मारते थे? फिर कल क्यों मारा? पहले धमकी दे दी थी, अब एक बार मारा। कमरे में बंद करके मारा। क्या नाम है उसका? क्या सर का नाम क्या है? इधर आ रहा बेटा, स्कूल में पढ़ते हो कहाँ है? शासकीय महाविद्यालय खड़ी। कहाँ पर पढ़ता है? जी अटेर। क्या हुआ आपका? हम किताब लेने गए थे और 5 एक अंक सूची नहीं कही थी, झाड़ू लगाते थे और नहीं करते थे, इन्होंने मारे थे कमरा में। किसने मारा? संजू सर ने। ये तो कितने बचपन का मार दिया? आप ही कहते हैं मारा ही और नहीं? 16-17 है, लेकिन उसको मारो। कैसे मारा? मतलब कमरे में बंद करके? कमरे में बंद करके क्यों मारा? किताब लेने गए थे, सोई ने कहीं झाड़ू लगा, सोई ने मारना स्टार्ट कर दिया। परिवार की या आप पहले ही करते थे? सर पहले धमकी दी थी क्या कहते थे? कि कर दे वो कर दे, कि हम आपको किताब नहीं देंगे। काम के लिए धमका देते थे? हाँ। आज क्या हुआ? आज वो कल मारे थे, मैंने कहा हम कोई अंक सूची दे दिया 5 किताब, तो इन्होंने कमरा में नहीं मारी। तो कोड वगैरह के निशान भी आए? हाँ। काय से मारा है? डंडे से मारे और मुक्का था और थप्पड़ लगे। एक ही करते हैं और भी करते हैं? एक ही है, क्या नाम है? संजू सर। कोई शिकायत वगैरह की है आप लोगों ने? अभी कहाँ पे आए हो? शिकायत करने जा रहे हैं? क्या नाम है? कृष्ण। ये जगह में बोल रहे हो सामने मारते क्या? सर हम बुक लेने गए थे, तो जिनके झाड़ू लगा और चार पटल झाड़ू, तो जिनने मार हमने बिछाया है, तो जिनने मारे अच्छी। कैसे मारा? मतलब कमरे बंद करके मारा या क्या? कमरे में बंद करके। कैसे मारा? डंडन से, हाथन से, मुक्कन से, थप्पड़ से। तो झाड़ू लगवाने की बोली? कितने लोगों के साथ मारते थे? 16-17 नहीं थी। किसने बताया नहीं होगा आसपास के? सर कमरे में बंद करके मारे। फिर किसने कहा बाहर? सर से चले गए थे, खोल के चले गए थे। हमारा पुलिस चले गए। उसके बाद आप लोग बाहर निकले? फिर क्या किसको बताया? अपने घर वालों को बताया? क्या नाम है? अबराज। आप ये बच्चों को लेकर आए? निश्चित तौर पे छोटे छोटे ननिहाल बच्चों को भी आप सब लोगों ने सुना किस प्रकार से एक शिक्षक ने अपने गुरूर भरे अहंकार में छोटे छोटे मासूम बच्चों को जब उनसे झाड़ू लगाने के लिए कहा, बच्चों ने झाड़ू नहीं लगाई तो किस तरीके से उन बेरहमी से मारपीट करने का काम किया। हाँ, एक और लोग शिक्षक को गुरु का दर्जा देते हैं और वही कोई यदि गुरु इतनी बड़ी क्रूरता पर उतर आए तो निश्चित तौर पर मानसिक रूप से उसकी स्थिति ठीक नहीं हो सकती। इसलिए मैंने जो उसने कृत्य किया है, इस कृत्य को लेकर हम पुलिस अधीक्षक महोदय से मिल रहे हैं कि ऐसे शिक्षक के खिलाफ निश्चित तौर पर अपराध पंजीबद्ध होना चाहिए और जिला के प्रशासन कलेक्टर महोदय से भी हमारा आग्रह है कि तत्काल ऐसे शिक्षक को निलंबित कर देना चाहिए, क्योंकि ये इसका कोई स्थानांतरण करना कोई इसका उपाय नहीं। जी जहाँ भी जाएगा, जिस स्कूल में भी रहेगा, वो वहाँ इस प्रकार की हरकत करेगा। जो छोटे छोटे बच्चे तो वो
ईश्वर का रूप होते हैं। जब उन्हें इन बच्चों पर दया नहीं आई तो फिर उसका कृत्य कैसा होगा, इस बात से आप और हम सब लोग अंदाजा लगा सकते हैं। निश्चित तौर पे और बच्चों उनके पालकों ने भी हमें बताया कि पूर्व में जी कई बार ऐसी शिकायतों के कारण कई जहां जहां पदस्थ रहा वहां निलंबित होता रहा और फिर राजनीतिक प्रभाव के कारण लगातार बहाल हो जाता है। निश्चित तौर पर मैं तो जिला के प्रशासन से ऐसी उम्मीद करूंगा कि छोटे छोटे ननिहाल बच्चे जो उनके कार्यालय में इंसाफ की गुहार लगाने आए हैं, तो निश्चित तौर पर सरकार के लोग भी प्रशासन के भी लोग अपने इनको इंसाफ दिलाने का कार्य करेंगे। और यदि नहीं मिलता है तो कांग्रेस पार्टी आज तो आवेदन दिलाने आई है, जो छोटे छोटे बच्चों को लेकर हमें कितना भी बड़ा प्रदर्शन करना पड़े, कितना रोडों पे आकर क्यों ना बैठना पड़े, लेकिन जब तक इन बच्चों को न्याय नहीं मिल जाता कांग्रेस पार्टी में शांत नहीं बैठूंगा, उसे न्याय दिलाकर ही इन बच्चों को शांत बैठ। थाने में रहते हैं? थाने को मैं व्यक्तिगत तौर पे तो नहीं गया, लेकिन इनके परिजन लोग गए थे। परिजन लोगों ने बताया कि सुबह से लेकर शाम तक वो लोग बैठे रहे, घटना के शाम तक रात तक बैठा ले रहे, लेकिन टीआई साहब ने वहां इनकी कोई नहीं सुनी। तभी इन्हें लगा कि न्याय की गुहार शायद हमें जिला स्तर पर जाकर हमें न्याय मिले, तो यहाँ जिला के अधिकारियों के बीच में आए। जब हमें वहाँ के स्थानीय जो हमारे कार्यकर्ता उन लोगों ने हमें बताया तो हमने इन लोगों की पूरी पीड़ा को सुना। संबंधित इनका अटेर थाना लगता है और हमने कहा है कि अगर ऐसे छोटे छोटे बच्चों पर यदि वहाँ के थाना प्रभारी को दया रहम नहीं आया और उन्हें न्याय दिलाने का काम नहीं किया, तो मैं पुलिस अधीक्षक महोदय से भी कहूंगा ऐसे थाना प्रभारियों को भी थोड़ा हिदायत दें, जो कम से कम जैसे क्रूरता भरे प्रहार और इनकी मारपीट की गई और रात भर थाने में बच्चे सहित बैठे रहे और उन्हें थोड़ा दया नहीं आई कि बच्चों को न्याय देने का काम करते। आप थाने में क्या जो लोग पहुंच गए 11 बजे पहुंच गए थे और शाम तक बैठा के रखा रात तक। नहीं कोई रिपोर्ट नहीं लिखी है, जबकि प्रथम दृष्टया उन्हें इनका आवेदन तो स्वीकार, अगर यदि उनके चोट आई थी तो प्रथम दृष्टया आपको उनका मेडिकल तो करा लेना ही चाहिए था। यदि आप मेडिकल नहीं करा रहे, इन बच्चों को भी इंसाफ नहीं दिला रहे, तो इससे आपकी मानसिकता स्पष्ट होती है, इससे जिला प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को जिला प्रशासन को समझना होगा और इन बच्चों को न्याय उन्हें दिलाना पड़ेगा। बच्चा मेरा मन से पिट गया, लगड़ी आई थी बोले का है गाँव के संजीवा ने मारे, काहे को मारे? संजीव मास्टर काहे को मारे हो? बनियो कह रहा हूँ, बनियो कह भागो बुझा दे मार्ग स्थिति की कहते और कोई कहीं दिल पर होला बुझा दे। साफ सफाई की भी क्या होता? हाँ साफ सफाई की जो कही मार्ग स्थिति करी फिर बापू आवे जाए साफ सफाई करेंगे, ये मड़ाइयों कहीं नौकर करेगा क्या करेंगे कि कल तो बांध में मार दे तब तो पता पड़ेगा। आज तो क्या हो, कैसे मारा आज नहीं कल मारू। हाँ कैसे बताए तो रही है। कमरे बंद कर हाँ तो फिर मामा गाय में तो भजरा हुआ है, फिर कहा अपन पूरे काय मोड़ा मेरे काय के पीछे मारा, मैं अन्य बताऊँ क्या तो मोड़ा ने मारा गया तो बाबा चलो ना पड़ो। केवल आपके बच्चे को मारा है? नहीं तो सिर मोड़ा हमारा घरे मोड़ा है पूरे तो वो नहीं आता है माए समझ भी मारा है तो चिकन ने लिवा के मंगल लिवा के अम्मा गाय है कहाँ का सब चीज हुआ जब पता नहीं वो तो भरेगा भाई। हम काय को मारो मोड़ा है भाई, अन्य बताओ तो जाको मारो है अन्य डराए दी तो कल आ जाएगा तो उसे बुलाए लेंगे उसे बताए देंगे। बाकी भंजन ने कही तो भले ठीक है, तो भाई घर को आता रहे वो कहा है कौन सा स्कूल है? स्कूल कौन सा है जानते सरकारी स्कूल है और गांव को मोड़ा है, सिरपे को मोड़ा है खड़ी से, सिरपे को मोड़ा है संजू नाव है, क्या नाम है? माव ढकेली नाव है।